कद्र किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। सही है कि नहीं? कैरेक्टर स्ट्रेंथ अगर आपके अंदर आ जाएगी बच्चों, देन दुनिया आपको सलाम करेगी। सो यू विल हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग दीज ट्रेड्स। तो आज हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पे, जिसमें हम बात करेंगे कि आपके लिए हम जो मेंटल स्ट्रेंथ पे बार बार टॉपिक्स लेके आ रहे हैं उसका रीज़न क्या है। एक्चुअली में अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक मास्टरपीस में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू मास्टरपीस। आपको अपने अंदर एक पीसफुल सोल को इजाद देना पड़ेगा, एक जन्म देना पड़ेगा आपको, एक जो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो अगर आप पीस में हो। अगर आपको जाना कहाँ है, अगर आपको पता है कि जाना कहाँ है और जाएंगे कैसे, तब आप वहाँ ज़रूर पहुँच पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं ये जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, ये किस तरह से हम डेवलप करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देना है। सिर्फ दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि आप नेचर से कनेक्शन बिल्ड कर रही है, आप अपनी पावर ऑफ यूनिवर्स को पहचानिए, और जब ही आप कनेक्ट बिल्ड कर लेंगे आप अपने खुद के हायर सेल्फ की तरफ एलिवेट होने लगेंगे। तो दो चीज़ें हैं, एक है आप जो है कनेक्शन बिल्ड करेंगे नेचर के साथ, पावर ऑफ यूनिवर्स को समझेंगे, और दूसरा आप खुद के हायर सेल्फ, एक पारुल है, एक जो आज से 5 साल पहले वाली सोच पे थी और आज 5 साल के बाद जो हायर एलिवेटेड सोल में कन्वर्ट हो गए, लाइफ के एक्सपीरियंसेस वॉट एवर। So similarly, you will have to focus on your higher self. You will have to focus on developing those traits that you have. तो एक खुद के, जब आप एक उस कैरेक्टर की तरह से अपने आप को देख पाएंगे, आप फिर उसके लिए काम कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि नेचर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं नेचर में। तो हम 3 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर और शाम, है ना। अगर हम बात करें सुबह की, तो अर्ली मॉर्निंग आप किसको देखते हो? सबसे पहले आपकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ यू गेट फ्रॉम सन, है ना। तो वो सन जो है एक सुपर पावर है। आप उसके साथ 1 मिनट 2 मिनट जो है, कई लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, है ना। हमारे यहाँ सूर्य को जल चढ़ाते हैं हम लोग सुबह नहाने के बाद। तो उससे क्या होता है कि आप एक तरह से उसकी पावर को एक्नॉलेज कर रहे हो और वो एनर्जी आपके अंदर आने लगती है। आपका फेथ नहीं अलाउ करता तो आप उसको देख के नमन तो कर सकते हो, आप अपने अंदर तो उसकी पावर्स को रिकग्नाइज कर सकते हो, मन से तो आप उसकी पावर को रिकग्नाइज कर सकते हो। एंड यू डू इट फॉर सम डेज। आप इसको 5 दिन करने की कोशिश करिए और 5 दिन में आपकी ज़िंदगी चेंज होने लग जाएगी और फिर आप इसको निरंतर अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेंगे। दूसरी चीज़ जो हमें नेचर से मिलती है दैट इज़ मून। मून बहुत ज़्यादा लेसन्स देता है। मून क्या है? चाँद। आप अगर इवनिंग में चाँद को देखते हैं, आपको उसका शेप दिखाई देता है ना। देयर आर फेजेस ऑफ मून, हम लोगों ने सबने पढ़ा है, हम लोग सब देखते हैं, पर शायद उसको एक्नॉलेज नहीं किया कि वो लेसन क्या लेके आता है लाइफ के लिए। जैसे हमारी स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता ना। आज का दिन अच्छा गया, कल का हो सकता है थोड़ा कुछ गड़बड़ हो सकती है, फिर हो सकता है हमारी एनर्जी लेवल हाई हो, हम अपने पूरे फॉर्म में हो। तो इसी तरह से हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इट इज़ ऑल साइक्लिक। तो अगर आप मून से, नेचर में मून से अगर आप फेजेस ऑफ लाइफ को समझ पाएंगे, आप अप्स एंड डाउन को समझ पाएंगे, तब फिर आप हर चीज़ों में नॉर्मल रहेंगे, ना बहुत ज़्यादा खुश होंगे ना बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। यू विल बी फोकस्ड ऑन योर एक्शन। आप अपने एक्शंस पे फोकस कर पाएंगे अगर आप कनेक्ट कर बिल्ड कर पाए चांद के साथ, सूरज के साथ और सितारों के साथ। सितारे क्या होते हैं? आपको जो है सन एक अकेला दिखाई देता है, मून एक अकेला दिखाई देता है। जब आप स्टार्स को देखते हो, तब हर स्टार क्या है? सन इज़ ऑल्सो ए स्टार। इसी स्टार के पीछे पूरा उनका सोलर सिस्टम जो है रोटेट कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इतना बड़ा अनंत विशालकाय यूनिवर्स है और हम उसमें कोई वैल्यू नहीं रखते। तो दिस हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ ईगो। जो हमारे अंदर एक छोटा सा भी घमंड अगर आ जाता है, उसको आप
ख़त्म कर सकते हैं अगर आप स्टार्स के साथ बातें करने लग जाएं और देखने लग जाएं, सिर्फ देखने लग जाएं। और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, ओनली 2 मिनट्स 3 मिनट्स, वो 2 मिनट 3 मिनट बहुत हैं आपको समझ देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। इतनी पावर है हमारे नेचर में। तो एक ये काम अगर आप शुरू कर लें, आप ये रिचुअल की तरह से बना लें, आपके अंदर इमेंस पावर आ जाएगी बच्चों, इमेंस पावर आ जाएगी। आप जो करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, वो आप अचीव कर पाओगे। शुरू में यस थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, आपको ठानना पड़ता है, प्रण लेना पड़ता है। और उसके बाद शुरुआत में अगर आपको बहुत बड़ा ओवरवेलमिंग चीज़ें लगती हैं तो बहुत ज़्यादा मत करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो करो उसके अंदर नियम लेके आओ, उसके अंदर रिलीजियस जो है प्रैक्टिस लेके आओ, और लत लगने तक, आपके एडिक्शन होने तक उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। जब जैसे आप अभी एक्सरसाइज करते हो, क्या हर बच्चा सुबह सुबह उठ पाता है? नहीं उठ पाता। साइकिलिंग करने सोचते हो, चलो जिम में आपके पैसे लग रहे हैं, मारो गोली जिम को, आप साइकिल लेके चलाना शुरू कर दो। साइकिलिंग भी शुरू करते हो, शुरू में 15 मिनट आफत आ जाती है, फिर उसके बाद आधा घंटा आफत आ जाती है, फिर आप उसको ब्रेक करते चले जाते हो, एंड देन इट बिकम्स अ केक वॉक। इसी तरह से आपको लत लगनी है, आपको एडिक्शन होना है। तो अगर आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में लग रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको एडिक्शन के लेवल तक काम करना पड़ता है। और जहाँ आपको वो हो जाता है, जहाँ वो आपके रगों में आ जाता है, जहाँ वो एक प्रोसेस बन जाता है, देन इट बिकम्स ईजियर। ठीक है। आज की डेट में वी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर कितनी असीम क्षमता है। उस क्षमता का अंदाज़ा, उस ताकत का अंदाज़ा लगाया मतलब तब भी जो है पूरी तरह से आप नहीं लगा सकते। और अगर आप लगा भी लो तो हौसलों का तो कतई नहीं लगा सकते। और ये हौसले आपके पास कैसे आएंगे? ये हौसले आपके पास जब आप कुछ काम करोगे, कुछ पॉजिटिव काम करोगे, तो आपके पास आएंगे। ठीक है। एंड स्टे जेंटल विद योर करंट वर्जन। जो अभी आपका सेल्फ है उसके साथ आप थोड़ा सिंपैथिक रहो। आप एकदम से पारुल जायसवाल को चेंज नहीं कर सकते। पारुल जायसवाल को चेंज करने में 5 साल लग गए। 5 साल पहले मैं ऐसा वर्जन नहीं थी। 5 साल पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, बहुत एग्रेसिव थी, पेशेंस नाम की चीज़ मेरे अंदर नहीं थी। ये चीज़ें मैंने इन लास्ट 5 इयर्स में सीखी हैं। और ये चीज़ें अगर 5 साल मेरी उम्र में लग जाता है, तो आपकी उम्र में आपके पास तो लाइफ, मेरे पास तो 15 साल 20 साल बचे हैं ज़िंदगी जीने के लिए। तुम तो 15 साल 20 साल के हो, तुम्हारे पास पूरी लाइफ बची है। अगर मैं इस उम्र में चेंज कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? तो उस समय अपने आप के साथ पेशेंस रखो। यू आर नॉट कॉम्पिटिटिंग विद पीपल। आप मेरे साथ कॉम्पिटिट नहीं कर रहे, आप उन टॉप परफॉर्मर्स के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर रहे हो, आप खुद के साथ परफॉर्म कर रहे हो, आप खुद के साथ जो है कॉम्पिटिट कर रहे हो। आप अपने वर्जन, अपना पारुल जायसवाल वर्जन 01, पारुल जायसवाल वर्जन 02, पारुल जायसवाल वर्जन 03, इस तरह से आप कॉम्पिटिट कर रहे हो, इस तरह से आप एलिवेट कर रहे हो। एंड जस्ट फोकस ऑन डूइंग योर बेस्ट। एंड इफ़ यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड डू वॉट एवर दैट यू कैन डू, तब आपका जो है लाइफ आसान होती चली जाएगी, चीज़ें होने लग जाएंगी। और आप अपने खुद जो असीम आपके अंदर पार्स हैं, उनको देख के आप खुद अचंभित रह जाओगे कि अरे मेरे पास ये सब था, मैं इतना सब कुछ कर सकता था। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी नेचर से कनेक्ट करो, अपने हायर सेल्फ को इवैल्यूएट करो, उसको एलिवेट करो। और दूसरी चीज़ जो है, अब समझने की कोशिश करो। समझने की क्या कोशिश करनी है? बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा फिलॉसफी में नहीं जाता, ना आपकी उम्र है, ना इट इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। बेसिक क्या कहता है? बेसिक कहता है कि आपकी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, यूनिवर्स और नेचर भी इन्हीं 5 एलिमेंट से बना है। तो वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं? अर्थ, वाटर, एयर, ये तीनों चीज़ें हम जानते हैं। पृथ्वी, जल और वायु। अर्थ इज पृथ्वी, जल इज वाटर इज जल, एयर इज वायु, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। इन 3 चीज़ों को पकड़ लो। उसके बाद 5 एलिमेंट्स की बात करिए तो 5 एलिमेंट्स बता देती हूँ। फिर आता है आपका फायर, दैट इज अग्नि, एंड देन स्पिरिट और सोल, दैट इज आकाश और अनंत, स्पेस को कहा जाता है। इन 5 चीज़ों में से आप सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करिए, दैट इज 3 स्टेजेस ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड चीज़ क्या है? अर्थ है।
अर्थ में क्या होता है कि आप अगर अपने कहीं पे भी, अब घरों में सब जगह टाइल लग जाती हैं या मार्बल लगा होता है, तो हमें वो फील नहीं आती। कहीं ओपन पार्क में जहाँ पे आप बेयरफुट चल सकते हो, अगर आप डिप्रेस हो, आपके अंदर लाइफ में जो है एनर्जी कम है, आप नहीं मीट आउट कर पा रहे हो, आप लोगों से नहीं फाइट बैक कर पा रहे हो, आप सिर्फ 5 मिनट पार्क में नंगे पाँव चल लो, आपकी ना इमेंस पावर, जो स्ट्रेंथ है इसकी ज़मीन की, धरती की, वो आपके अंदर आ जाएगी एंड यू विल फील लॉट्स ऑफ पावर। और आप उसको जो है एनकैश कर सकते हो, उस एनर्जी को। ज़्यादा नहीं करना होता है, हार्डली आप थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, आपकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है, सॉलिड हो गया, लिक्विड पे आते हैं, दैट इज़ वाटर। वाटर का क्या करना है कि जब आप नहाते हैं, नहाते वक्त वाटर बॉडी जो है अपने शरीर पे आप पानी डाल रहे हो, उस समय बस एक ये बात याद रखो कि आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी, आपके अंदर की लोअर वाइब्रेशंस आर गोइंग अवे विद दैट डर्टी वाटर। और आपके अंदर जो ये पानी आप साफ जल अपने ऊपर डाल रहे हो, आप जो शावर ले रहे हो, बकेट से नहा रहे हो, कैसे भी, वो आपको जो पानी है वो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। एंड स्टार्ट अ हैबिट ऑफ कीपिंग अ बॉटल विद यू, बिकॉज आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा ताकत पानी से आता है। जब भी आप अगर कहते हैं ना स्लॉगी फील, जब भी आप स्लॉगी फील करते हो तो क्या करते हो, मुंह पे पानी की छींटे मार लेते हो। तो दैट इज़ व्हाट द पावर ऑफ वाटर इज़, कि आप उसको, और बहुत आसान चीज़ें हैं ये, कोई बहुत पैसा नहीं लगना, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको सिर्फ नेचर से कनेक्ट करना है। और जब आप नेचर से कनेक्ट करने लगते हो, आपकी बल्ले बल्ले होने लग जाएगी। अब हम जाते हैं तीसरी चीज़ पे, दैट इज़ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या है? एयर। अब हवा कहाँ मिलेगी? अब हम लोग दिल्ली बम्बई में अगर बात करें, ज़रूरी नहीं है हमें पहाड़ों पे ही जाना है। पहाड़ों पे जाते हैं, आपका एकदम से जो है एनर्जी लेवल और आपका मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप उस ताज़ी हवा को फील कर रहे होते हो, आप उसकी एनर्जी ले रहे होते हो। अब दिल्ली और बम्बई की अगर हम बात करते हैं, मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, तो हमें फ्रेश एयर मिलती ही कहाँ है? वॉट वी कैन डू इज़, कहीं ओपन स्पेस में, पार्क्स हर जगह हैं, सुबह उठना पड़ेगा थोड़ा जल्दी, या आप शाम को जा सकते हो, फ्रेश एयर हो, एट पीस हो, वहाँ जाके उस वायु का स्नान लेना शुरू कर दो। दोनों हाथ फैलाओ एंड लेट इट गो अक्रॉस यू, आपका ऑरा क्लीन करने दो। एंड सिंपली बस ये 3 चीज़ें अगर आप कर लोगे ना लाइफ में, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और ये सब चीज़ें मैंने सिर्फ पढ़ी और लिखी वाली बातें नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। एंड बिलीव मी, एवरीबडी हु नोज़ मी, दे नो कि ये हमेशा हंसती रहती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। शी डजेंट हैव लॉट ऑफ मतलब इतना सब कुछ लाइफ में झेलने के बाद भी मेरा कभी भी जो है मेंटली मैं ड्रेन्ड आउट नहीं हो पा रही हूँ। आया था एक फेज़ था जिसमें गिव अप भी किया, जिसमें बहुत डिप्रेस्ड लाइफ से भी निकली और पता भी नहीं था कि आगे क्या होगा, बट हियर एम आई बाउंस्ड बैक इन लाइफ, राइट? So this was possible because I connected with the nature. This was because I understood the sun, moon and stars chemistry. I understood what earth, water and air could do for me. और इसकी वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आया है। तो ये एक गुरु मंत्र है। कुछ भी आप सोच के, अगर आप 12 मिनट 13 मिनट आप अगर मुझे सुन रहे हो, तो एंड में अगर आप इस चीज़ को सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुनने से अगर होता तो यूट्यूब भरा हुआ है, राइट? भरा हुआ है चीज़ों के साथ, भरा हुआ है इन्फॉर्मेशन के साथ। सुनने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन से होगा। तो जो मैंने 3 चीज़ें आपको कही हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी फॉर श्योर। बिल्कुल रिलीजियसली अगर आप इसे करते हो, मात्र 5-5 मिनट का काम है, 2-2 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। 5-5 मिनट अगर आपने दिन में कनेक्ट किया अर्थ वाटर एयर से, 15 मिनट, 2-2 मिनट अगर आपने सन मून और स्टार से कनेक्ट किया, इट इज़ जस्ट 21 मिनट ऑफ योर 24 आवर्स, नॉट इवन 24 मिनट्स, बट दिस थिंग विल चेंज योर लाइफ।
दिस विल चेंज योर लाइफ। सो टू आर बेटर फ्यूचर, एंड कल मिलते हैं, कल लेके आते हैं कुछ और टॉपिक, किसी और चीज़ पे बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव डे अहेड, एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग। कल 16-17 लाइक्स थे, दैट वॉज सो ओवरवेलमिंग। और मुझे भी प्रेरित करेगा, मुझे भी प्रेरणा देगा कि मैं अपना कंटेंट और रेलिवेंट लेके आऊँ और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ, सो दैट इट कुड हेल्प यू इन समवेयर और दी अदर। चलिए बस रैप अप करते हैं, बोलते जाऊँ तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन सफिशेंट आपको वो दे दिया है। एंड एक बात एंड करूँगी, टू इम्प्रूव इज़ टू चेंज, है ना। टू इम्प्रूव इज़ टू चेंज एंड टू बी परफेक्ट इज़ टू चेंज ऑफन। आपको रोज़ अपने पे काम करना पड़ेगा और आप परफेक्शन के नज़दीक पहुँच जाओगे। दैट्स इट, बाय बाय।